एक दूजे के वास्ते। दोस्त समझ के ना सही, बड़ी पड़ोसी या क्लासमेट समझ के ले लो, प्लीज ले लो। कल रेसेस के बाद सब बड़ी पेयर्स बड़ी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देंगे, तो फिर तैयारी करो और बढ़िया सी रिपोर्ट लाओ, ठीक है? हाय। I'll see you. कंचा, कंचन, प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ यार। उधर सुमन मुझे देख भी नहीं रही और इधर तुम्हारी नजरें नहीं हट रही मुझसे। कोई पैकेज ही लेके। ये सब बस गेम है ना तुम्हारे लिए, तुम किसी भी हालत में बस जीतना चाहते हो। नहीं कंचन, मैं बस अपनी दोस्त वापस चाहता हूँ। दोस्त? अगर तुम अपने दोस्तों को ऐसे ट्रीट करते हो ना श्रवण, उनके पीठ पीछे, वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी असलियत हम लोग के सामने जल्दी आ गई। क्या असलियत? उधर सुमन सिर्फ राइट और रॉन्ग देखती है। एटलीस्ट तुम तो समझो कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। श्रवण, तुम्हारे इसी गलत इरादा नहीं था से सुमन की तकलीफ कम हो जाएगी क्या? कल तो तुम घर से भाग गए थे, पर दोबारा मेरे घर वापस कभी मत आना। बिकॉज माइंड यू श्रवण, अगर तुम आए तो मैं तुम्हें मुंह छुपाने का भी टाइम नहीं दूंगी। वो नहीं आएगा कंचा। सच का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए होती, और वो तो हमने कल देख ही ली थी। चल। आई एम ब्रेव बोलने से ना कोई ब्रेव नहीं बन जाता। ब्रेव अपने एक्शन से बनती है, जो तुम क्लियरली नहीं हो। लोगों को मेरे बारे में बहुत कुछ लगता है, पर लाइफ में किसी को पहली बार लगा है कि मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं ब्रेव नहीं हूँ। वो भी उसे जिसे मैं लाइक करता, इम्प्रेस करना चाहता। हाँ फिर क्या कह दिया मैंने उसे, पंगा मत लेना अगली बार मेरे साथ। ये यहाँ क्या कर रहा है? चल चल कर देखते हैं। श्रवण, तुमने खुद आगे बढ़ के सच बोला, बहुत बड़ी बात है। सब में ऐसी हिम्मत नहीं होती बेटा। थैंक यू बेटा। अरे आ गए तुम लोग। हाय। श्रवण ने मुझे सच बता दिया है, ये डमरू की पार्टी का आइडिया इसका नहीं तुम्हारा था। हिम्मत होती तो असली वाला सच बताता। नंबर बना रहा है बस बड़े पापा के गुड बुक्स में रहने के लिए। वैसे कमाल के बडीज हो तुम लोग हैं।
ये सबके सामने तुम्हारी तारीफ करना चाह रही थी और तुम हो कि गलत क्रेडिट लेने को तैयार ही नहीं हो। वेरी गुड, मैं तुम दोनों से बहुत इंप्रेस हूं। अरे डमरू जी श्रवण को भी चाय पिलाओ। जी दद्दू। जरा मैं मेडिसिन लेके आता हूं। डमरू, जी पानी भिजवाना जरा, एक गिलास। जी जी। तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुम चाहो तो अभी चल के दद्दू और अंकल को सब सच बता दो। आई प्रॉमिस एक स्टेप भी पीछे नहीं हटूंगा। फाइन, मैं ही सच बता देती हूँ। अच्छा, सीरियस? यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मुझे उस पर ज्यादा गुस्सा आ रहा है या तुझ पे। क्यों रोका मुझे? वो रट चुका है मुझे अब तेरा ये क्वेश्चन। कोई और बात करेगी? नहीं, क्योंकि मुझे ना तेरा आंसर अभी तक समझ ही नहीं आया। अरे अगर श्रवण बोल रहा था कि सच बता दे तो तूने क्योंकि कल उसके इतने झूठ सुनने के बाद मैंने आज फाइनली एक सच सुना। पहली बार मैंने उसे इतना हिम्मत वाला काम करते हुए देखा। ओ हेलो, ये बड़े पापा वाली लाइन ना मुझ पर मत चिपका। थोड़ा आके सच क्या बक दिया? कोई ब्रेवरी वाला काम नहीं कर दिया उसने। सच बोलना जरूरी होता है, पर झूठ कन्फेस करके सच बोलना सच में ब्रेव है। मैंने उसे माफ नहीं किया है कंचा, बस उसकी हिम्मत को देख के इम्प्रेस्ड हूँ। इम्प्रेस्ड? मियां, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बहादुरी की डांट मिलेगी? हाँ? पूरे घर में वाह होगी। हाँ? पूरे घर की तो मुझे पड़ी नहीं थी यार। मैं सिर्फ सुमन की नजरों में डरपोक नहीं रहना चाहता। हाँ मियां, इसकी बातें सुनकर ना हमारा जो दिमाग है ना वो सुन पड़ गया है। जो काम करो, जितनी खास बढ़ा दो, हाँ? तो हमारे अंदर की झंझनाहट है ना वो भी बढ़ जाएगी। डरो डरो। और तुम आजकल तुम्हारी बातें पल्ले ही नहीं पड़ती, इसके लिए हम जाने ही देते। सुनना, जाने दे बात को, इतना इरिटेट नहीं होते। यार आजकल मुझे लगता है मैं तुझे ठीक से जानती ही नहीं हूँ। इम्प्रेस्ड है। कंचा, ये सूखा पूरी तो खाओ। मियां, इतने दुखी और गंभीर तो तुम तब भी नहीं थे जब बाइक छीन ली थी तुम्हारे बापू ने। ये हो क्या गया तुम्हें? हेलो, इधर सूखे पूरी को मना कर रही हो और उधर अपना चेहरा सुखा लियो। बंटी, इस वक्त मुझे बस एक ही चेहरे की परवाह है, और उस चेहरे पे स्माइल देखने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सॉरी, इसीलिए बस सॉरी कह रहा हूँ। तुम ही ने सिखाया था। अब या तो माफ कर दो या इसी कैनन से उड़ा दो मुझे। डरूंगा नहीं, बस एक स्माइल कर दो यार।
मैं गद्दों की तरह वेट कर रहा हूँ उसका, और वो पर जो भी है यार, खेलने वालों में ऐसी लगती है ना जैसे कंचे वाली घंटा। उसे देखते ही दिल खुश यार, मेरी दिल खुश घंटा सिंह वो। यार मम्मा एक बात बताओ, जमाना कितना भी बदल जाए, घर पे वॉशिंग मशीन ड्रायर आ जाए, पर सुबह सुबह नहा धो के छत पे कपड़े सुखाने लड़कियां क्यों आती हैं? ले, इतनी सी बात, कल से तू आ जाना कपड़े सुखाने छत पे। पर मैं इतना सुंदर नहीं लग सकता ना, कोई भी नहीं लग सकता यार। हाय पगला कहीं का, बातें करवा लो इससे बड़ी बड़ी। चल आके नीचे नाश्ता कर ले। घबराने वाली कोई बात नहीं है सनम, सच बोलना है। सच बोल देना है और क्या। बड़ी सिस्टम की प्रेजेंटेशन में अपने बड़ी के बारे में। पढ़ाई में हेल्प करने के अलावा अनीश ने मुझे डिसिप्लिन में रहना सिखाया। जब दूसरे स्टूडेंट्स ने मेरा फायदा उठाने की और मुझे गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश की तो अनीश ने मुझे लड़ने की हिम्मत दी। अनीश को थैंक यू कहकर मैं अपना बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट खत्म करता हूँ। सही बोला ना सर, बिल्कुल सही बोला। शर्म भी नहीं आ रही से ये सब बोलते हुए। गुड जॉब साहब। अनीश अब तुम्हारी बारी। आओ। अब सर साहिब सारे पॉइंट्स कवर कर ही चुका है। अब इसमें और भी वीकनेसेस हैं, मैं इसके साथ उन पे वर्क करता रहूंगा। शायद तुम समझे नहीं अनीश, साहिब से तुमने क्या सीखा वो बताओ। नहीं सर, मैं रेड मार्क वाला स्टूडेंट हूँ। अनीश सर मुझसे अनीश मुझसे क्या सीखता, सारा फायदा मैंने उठाया। हर स्टूडेंट में छोटा बड़ा कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, मगर अफसोस आप दोनों ने बड़ी सिस्टम के मकसद को ही नहीं समझा। नेक्स्ट सुमन तिवारी एंड श्रवण मल्होत्रा। मुझे लगता है कि कुछ भी सीखने में दो लोग शामिल होते हैं, एक सीखने वाला और एक सिखाने वाला। और बड़ी प्रोजेक्ट के अपने हिस्से में मैं फेल हुई हूं।
जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे आता है पढ़ाई में, बर्ताव में, सही गलत के फ़र्क में, मैं अपने बडी को नहीं सिखा पाई। बडी प्रोजेक्ट के पहले वाले और अब वाले श्रवण मल्होत्रा में मैं कोई बदलाव नहीं ला पाई। लगता है ये एक एक करके सारे बड़ी सिस्टम को ही फेल कर देंगे। पर श्रवण ने मुझे कई इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए। उसने मुझे सिखाया है कि किसी भी इंसान पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। जो वो कहे उसे मान नहीं लेना चाहिए। श्रवण ने मुझे सिखाया है कि सबसे पहले किसी भी इंसान को परख लेना चाहिए। थैंक यू। श्रवण, अब तुम्हारी बारी है। सर, मैम, सुमन फेल नहीं, पास हुई है। ये तो मेरे बड़ी की खास बात है कि इसे पता ही नहीं कि मैंने इसे कितना कुछ सीखा है। सुमन का आर्मी के लिए डेडिकेशन और रिस्पेक्ट देखकर मुझ जैसा लड़का भी हमारी आर्मी, उसकी वैल्यू, उसका डिसिप्लिन धीरे धीरे समझने लगा है। बड़ी प्रोजेक्ट से पहले मेरे लिए हर प्रॉब्लम का बस एक ही सॉल्यूशन था, लड़ाई झगड़ा, मारपीट और बस बात खत्म। पर अब ज्यादा ना सही, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त कर ही लेता हूं। सुमन ने मुझे पेशेंस रखना सिखाया। मैंने आज तक बहुत बार गलतियां की और इसने मुझे हर बार डांटा, सिखाया, समझाया, पर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। हमेशा बस यही कहा कि गलती की है तो मानो, माफी चाहिए तो माफी मांगो, और अगर किसी का दिल दुखाया है तो उसकी सजा भुगतो। और मैं बस अब यही चाहता हूं, मैं सजा चाहता हूं। सजा चाहता हूं सेल्फिश होने की, दूसरों के इमोशंस को हर्ट करने की, शो ऑफ करने के लिए पीठ पीछे झूठ बोलने की, अपनी लाइन क्रॉस करने की, अपने प्रॉमिस तोड़ने की। मैं आप सबसे मेरी इन गलतियों की सजा चाहता हूं। श्रवण, तुमने बड़ी प्रोजेक्ट से सिर्फ सीखा ही नहीं बल्कि खुद को बदला भी है। ऐसे गलती मानकर सजा मांगना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत बढ़िया रिपोर्ट सुमन, शाबाश। और जहां तक रही गलती और उसकी सजा की बात, तो आर्मी में जब हम एक बार अपनी गलती मान लेते हैं तो उसकी सजा भी फिर खुद ही तय करते हैं। और इस एक्सपीरियंस को सुनकर मुझे लग रहा है कि इस बड़ी सिस्टम से और भी स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए ये बड़ी सिस्टम आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।
समोसे दे दे यार मुन्ना, नहीं तो मैं तुझे तल दूंगा कढ़ाई में। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं, बातें करते हैं। तू तो आज पिटने वाला। यार मुन्ना का स्टैंडर्ड इतना लो कैसे हो गया? पहली बार वेटर रखा, वो भी ये। अब इसमें मुन्ना की क्या गलती? वेटर भी लोगों का स्टैंडर्ड देख के रखना पड़ता है। अपने ड्रामे बंद करो श्रावण, तुम्हारी इन हरकतों से वो इम्प्रेस नहीं होने वाली। सुमन जब यहाँ है ही नहीं तो इम्प्रेस कैसे होगी? मैं तो बस खुद को सजा दे रहा हूँ। उसे तकलीफ दी है तो अब खुद को तकलीफ दे रहा हूँ। तू जितनी मर्जी तिकड़म लगा ले, और पार्टी में जो हुआ है ना, वो बदल नहीं पाए। निकल। पर मैं बदल रहा हूँ।